कि कामायनी के रचयिता आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कामायनी के जो रचयिता है वो आपके कौन है। चलिए फटाफट बताना है कामायनी के रचयिता आपके कौन है। 1 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे कामायनी के हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। कामायनी के रचयिता है आपकी जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी काव्य क्या है, तो कामायनी दोस्तों हिंदी का एक क्या है, महाकाव्य है। क्या है ये, महाकाव्य है, याद रखिएगा महाकाव्य है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है। चलिए बताना है स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी नंबर महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये क्या है, इनका संस्मरण है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, यहाँ पर कहेंगे सर 7 कांड है, 7 सोपान भी कहते हैं, 7 कांड भी कहते हैं। स्टार्टिंग बालकांड से होता है, खत्म यहाँ पर देखा जाए तो उत्तराकांड से होता है। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा कांड जो होता है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा कांड यहाँ पर बालकांड हो जाएगा। और सबसे छोटा अगर पूछे तो आप कहेंगे सर किष्किंधा कांड जो आपका है वो सबसे छोटा कांड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपका 4 है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर दिया गया है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रामधारी दिनकर, जिसका ऑप्शन है नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो आपकी हुआ था 1946 में। कब हुआ था, 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी क्या है, एक महाकाव्य है। क्या है ये जो आपका कुरुक्षेत्र, ये भी एक महाकाव्य है। 7 सर्गों में विभाजित किया गया है, 7 सर्गों में, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो दिनकर जी ने युद्ध को समाज के समक्ष सवाल उठाए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आषाढ़ का एक दिन नाटककार इनमें से कौन है। चलिए बताना है आषाढ़ का एक दिन, इसके नाटककार आपके कौन है। देखिए 5 का ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोहन राकेश, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रचित एक हिंदी नाटक है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी रचना आचरण की सभ्यता है। ये बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि आचरण की जो सभ्यता है वो किसकी रचना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपको बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, सरदार पूर्ण सिंह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि शिवा बावनी की रचना किसकी है। शिवा बावनी की रचना बताना है, शिवा बावनी किसकी रचना है। आप कहेंगे सर शिवा बावनी है आपकी भूषण की है, ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। और रचित ये 52 छंदों का ये काव्य है, जो शिवा बावनी है ये 52 छंदों का यह क्या है, एक काव्य है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है गीतांजलि के रचयिता आपके कौन है। गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे गीतांजलि को हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, है ना। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये एशिया के ही नहीं, मतलब अपने भारत के नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार यहाँ पर साहित्य के लिए दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है प्रेम सागर किसकी कृति है। प्रेम सागर किसकी कृति है। प्रेम सागर हो जाएगा लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, लल्लू लाल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसकी रचना नीरजा है। चलिए बताना है इनमें से किसकी रचना नीरजा है। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जो दिया है नीरजा। और नीरजा की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर राइट जाएगा सी के साथ, ये महादेवी वर्मा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा का ये तीसरा क्या है, तीसरा ये कविता संग्रह है। महादेवी वर्मा का ये तीसरा कविता संग्रह है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं रामधारी दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो किसके लिए प्राप्त हुआ था। तो ये बताना है कि रामधारी दिनकर को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किसके लिए। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उर्वशी के लिए हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर डी नंबर है, उर्वशी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। उर्वशी के लिए रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि भैया जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो मलयालम के लिए जो आपके शंकर कुरूप थे उनको आपको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है रहीम किसके दरबारी कवि थे। चलिए बताना है, आप आंसर क्या हो जाएगा। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। रहीम किसके दरबारी कवि थे। 12 का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे रहीम जो आपके थे अकबर के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अकबर इसका आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि आंचलिक रचनाओं का संबंध होता है। आंचलिक रचनाएं होती हैं क्षेत्र विशेष से होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मतलब जिनका संबंध क्षेत्र मतलब विशेष से होते हैं, है ना, जैसे गांव क्षेत्र वगैरह है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मेघदूत किसकी रचना है। फास्ट आंसर देना है, जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट आंसर देना है। अभी हमारी स्पीड और थोड़ा से आपकी बढ़ जाएगी, है ना, परेशान मत होइएगा, और अभी स्पीड आपकी बढ़ेगी।
मेघदूत किसकी रचना है? आप कहेंगे मेघदूत की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए कालिदास की हो जाएगा, है ना। आपका आंसर बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? रस मीमांसा के रचनाकार आपके कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, जिसका ऑप्शन है नंबर है, राइट हो जाएगा। रस मीमांसा के जो रचनाकार हैं वो आपके रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। क्या है? इनकी ये आलोचनात्मक कृति है, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से क्या नाम है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का? पूरा नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, मंगलसूत्र, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है गुनाहों का देवता किसकी कृति है? पढ़ाई पर फोकस करिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हमसे अगर बातें करवाएंगे, अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लास लेट ही होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमसे बातें ना करवाइए, ना ही कोई ऐसा कमेंट करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि क्लास को जल्दी से कंप्लीट किया जाए। देखो गुनाहों का देवता किसकी कृति है? तो गुनाहों का देवता हो जाएगा सी नंबर, धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस की रचना किसने किया था? रामचरितमानस की रचना किसने किया है? तो आप कहेंगे डी नंबर, आपके तुलसीदास ने किया है। कौन सी भाषा में है? तो आप कहेंगे सर ये अवधी भाषा में है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है? चलिए जवाब देना है। युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है? वम्मन का है, स्मितन पंत का है, निराला का है या मैथिली शरणगुप्त है? यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। युगवाणी किसका है? तो आपके आंसर बी नंबर, स्मितन पंत, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निराला किस प्रकृति के कवि माने जाते हैं? आप कहेंगे सर 20 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्रांतिकारी कवि कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम बताना है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है इसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर ये है आपका परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, परीक्षा गुरु यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास ने, याद रखिएगा, 1882 में इसकी रचना किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रसिक प्रिया किसकी कृति है? रसिक प्रिया किसकी कृति है? यहाँ पर देना है। आप कहेंगे रसिक प्रिया है आपकी किसकी? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आप कहेंगे सर केशव दास, इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, केशव दास बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? 23 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, याद रखिए डी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रेमचंद हो जाएगा। हमने कहा प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू के महानतम लेखों में यहाँ पर इनको शुमार किया जाता है, याद किया जाता है, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये जो उपाधि दिया है वो किसने दिया है? उपन्यास सम्राट की जो उपाधि दिया है इनको, वो दिया है एक बंगाल के विख्यात उपन्यासकार थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने दिया है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये इनको उपाधि दिया है उपन्यास सम्राट, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी प्रेमचंद की रचनाएं इतनी ज्यादा है, अभी आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। गोदान, गवन, सेवादन, निर्मला आदि ये सब आपको मिलेंगे इसी में, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है? जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है इसको आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है, आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर गाथा काल का है, या पर आंसर नंबर आपका सी वीर गाथा काल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देख लेंगे तो यहाँ पर जो आपके आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, ये किसने कहा, सब चीज आपको पढ़ने को, आपको थ्योरी में भी आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? छायावाद के जो प्रवर्तक है वो किसको मानते हैं? यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर की छाया युद्ध का प्रवर्तक प्रसाद जी को माना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रामचंद्रिका किसकी कृति है? रामचंद्रिका किसकी कृति है? यहाँ पर देखिए 26 नंबर में आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की रचना है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तुलसीदास ने रचित किया है विनय पत्रिका और इसकी भाषा पूछा है, आपका आंसर में से क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा में है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि तुलसीदास ने अधिकतम आपकी जो रचनाएं किया है वो आपकी अवधी भाषा में किया है, इस कारण से यहाँ पर जो विनय पत्रिका है वो भाषा कैसी है? तो आपकी ये ब्रज भाषा, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता आपके कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम आप कहेंगे सर कालिदास, इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, कालिदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? यहाँ पर 29 ऑप्शन देना है। कबीर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कबीर किसके शिष्य थे? तो आप कहेंगे सर रामानंद, इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, रामानंद आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना आपकी कौन सी है? चलिए, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना आपकी कौन सी है?
यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कामायनी हो जाएगा, याद रखिए कामायनी है ना, जिसको 15 सर्गों में इसको विभाजित किया गया है। मनु और श्रद्धा के बीच जो प्रेम है उसकी सुंदरता को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उर्मिला के रचयिता आपके कौन है। चलिए उर्मिला के रचयिता आपको बताना है, उर्मिला के रचयिता आपके कौन है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, ये है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। कौन है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है ये उर्मिला के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है नमक का दरोगा जो की कहानी है इसके रचयिता कौन है। चलिए बताना है नमक का दरोगा का रचयिता इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर ये नंबर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, है ना। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये रचित एक लघु कथा है। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया जिसमें कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई थी, और यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। याद रखिए इसका आंसर आपका ये बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है आतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है। आतीत के चलचित्र, यहाँ पर देखा जाए आतीत के चलचित्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर महादेव वर्मा जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आतीत के चलचित्र हो जाएगा महादेव वर्मा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि आपके कौन है। याद रखिएगा हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि पूछा गया, वो भी प्रथम लगा दिया है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा अमीर खुसरो जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये बोले कि हिंदी के कवि जो कि खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी ही है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चीप की दावत जो की कहानी है इसके रचनाकार कौन है। चलिए बताना है चीप की दावत कहानी के जो कहानीकार है वाक्य है कौन। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर चीप की दावत ये भीष्म सानी बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है युग धारा के रचनाकार कौन है। युग धारा के रचनाकार आपके कौन है। यहाँ पर देखा जाए युग धारा के कौन है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर युग धारा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये नागार्जुन की है, जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर नागार्जुन, बिल्कुल सही बनेगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। देखिए भक्ति काल में देखा जाए नाभादास हैं, रसखान भी है, नंददास भी हैं, लेकिन अमीर खुसरो यहाँ पर नहीं होंगे। 37 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा अमीर खुसरो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आप 38 है, चांद का मुंह टेढ़ा है ये किसकी कृति है। चांद का मुंह टेढ़ा है ये किसकी कृति है, 38 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। हमने कहा गजानन माधव मुक्ति विरोध, है ना। चांद का मुंह टेढ़ा है तो आप कहेंगे गजानन माधव मुक्ति विरोध। यहाँ पर गजानन से हमने बताया था कि भैया जो चांद का मुंह टेढ़ा है ना, आप देख सकते हैं गणेश भगवान के ऊपर यहाँ पर हाथी का सिर लगाया गया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, आप कहेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध टेढ़ा, है ना। आपका आंसर सी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पूस की रात एक कहानी है, इसके कहानीकार आपके कौन है। 39 देना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रेमचंद, इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिए प्रेमचंद हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कुटज किसकी कृति है। कुटज किसकी कृति है, तो कुटज देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये द्विवेदी जी का एक निबंध है ना, जो कि पाठ्यक्रम में शामिल है। यहाँ पर पहाड़ों में उगने वाले हजारों पौधों में से एक ऐसा भी पौधा होता है जिसकी सुंदरता उसके गुणों का व्याख्यान इसमें से किया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि चिंतामणि किसका कृति है। चिंतामणि किसकी कृति है। 41 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और ये क्या है, निबंधात्मक समालोचना ग्रंथ है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत ये किसकी रचना है। चलिए बताना है कि वीरों का कैसा हो बसंत ये रचना है वाक्य किसकी है। यहाँ पर देना है 42 नंबर में, वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है। 42 को ऑप्शन बनेगा पे नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और ये एक स्वच्छंद कावित्री आपकी है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर एक वीर सैनिक जो सारी सुख सुविधा होती है उसको त्याग करके देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो उनका जो वसंत है वो कैसा होगा, ऐसा वर्णन उन्होंने किया है ना। आप लोगों का वसंत तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन सैनिकों का जो वसंत होता है वो समझो उनका वसंत कैसा है। वहां तो लगभग बर्फ की जगह बिल्कुल सब कुछ वही दिखता है, ना सावन हरे न भादों, बिल्कुल वही आपका बर्फ वगैरह दिखती है, तो उनका वर्णन किया है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तमस किसकी रचना है। चलिए तमस किसकी रचना है। 43 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे तमस जो आपके भीष्म सानी की है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये जो कंटेंट हमने बनाया है वो कंटेंट में दम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की गई है ना। इस वीडियो में आपकी जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर ऐसे लिए हैं तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा। पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं हमारे लेवल का ये टेस्ट पेपर आपको बनाया गया है, और उम्मीद है कि 99.9% यही से क्वेश्चन बनेंगे। एक बार सभी लोग यस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो तमस किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर भीष्म सानी। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है।
चलिए जयशंकर प्रसाद की नहीं है यहाँ पर 44 नंबर में। आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद में देखिए कंकाल है, यहाँ पर इंद्रजाल है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका तितली है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर गुनाहों का देता ये आपके धर्मवीर भारती का है, किसका है? तो धर्मवीर भारती, इसका आंसर आपका डी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंधा युग किसकी कृति है? चलिए बताना है, आपसे कह रहा है अंधा युग किसकी कृति है? 45 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर 45 को ऑप्शन सी हो जाएगा। अंधा युग आपके धर्मवीर भारती के है, सूरज का 7वां घोड़ा होता है, कनुप्रिया भी होता है ना, तो ऑप्शन आपका जाएगा सी के साथ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पंच परमेश्वर किसकी रचना है? पंच परमेश्वर किसकी रचना है या कृति है, बताना है। पंच परमेश्वर किसकी कृति है? 46 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये प्रेमचंद की है ना, ये कहानियों का एक यहाँ पर संग्रह है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से किसने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया है? इनमें से किसने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया है? 47 का ऑप्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बी नंबर है, ये है आपके महाविप्सा द्विवेदी। हमने कहा कोई भी पत्रिका निकालना आम बात नहीं होती है, ये काम एक महान लोग करते हैं, महान से हो जाएगा महाविप्सा द्विवेदी है ना। और द्विवेदी से हो गया पंडित लोग, तो अच्छा काम पंडित जी ही करेंगे, वो भी महान पंडित जी होंगे अर्थात महावीर हो जाएंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता जो आपके इनमें से कौन होंगे? 48 नंबर में। प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त का होगा, नहीं हो सकता है, तो किसका हो सकता है? प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है बिल्कुल हरिऔध वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो हिंदी साहित्य, याद रखिए हिंदी साहित्य और आपकी खड़ी बोली का, हिंदी साहित्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कौन? तो आप कहेंगे सर प्रिय प्रवास है, इसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से चंद्रकांता किसकी कृति है? चंद्रकांता किसकी कृति है? 49 का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे चंद्रकांता की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है बाबूजी कौन? देवकी नंदन खत्री, इसका आंसर आपका सी जाएगा कि चंद्रकांता के हैं कौन? आपके देवकी नंदन खत्री बनेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कागज के फूल किसकी रचना है? कागज के फूल किसकी रचना है यहाँ पर देना है। तो कहेंगे कागज के फूल जो रचना है ये भारत भूषण अग्रवाल की है। नोट कर लीजिएगा कि जो कागज के फूल रचना है ये भारत भूषण अग्रवाल की है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के जो रचयिता है 51 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? साकेत की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर वाला जवाब बिल्कुल हो जाएगा, मैथिली शरण आपका गुप्त बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहाज का पंछी किसकी कृति है? जहाज का पंछी किसकी कृति है? 52 का ऑप्शन देना है। और 52 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका क्या? इलाचंद जोशी है, याद रखिए इलाचंद जोशी का ये क्या है? तो आपका उपन्यास है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है। जहाज का पंछी एक उपन्यास है और इसके रचनाकार आपके इलाचंद जोशी हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? 53 का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन नंबर जिसका आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। इनमें से देखा जाए इनमें उनकी 4 कविता संग्रह है, नीरजहार, नीरजा, रश्मि और आपके संदेह संकलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को जो पुरस्कार मिला था वो किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत को जो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला था यहाँ पर याद रखिएगा चिदम्बरा के लिए मिला था। चिदम्बरा के लिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? 55 दिया गया है और 55 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अष्टाध्याय हो जाएगा पाणिनि बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाणिनि जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 अध्यायों वाली ये पुस्तक है, इसे अष्टाध्यायी कहा गया है। संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। क्या? संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, याद रखिएगा ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मधुशाला के रचयिता कौन है? चलिए बताना है मधुशाला के रचयिता आपके कौन है? यहाँ पर देखिए 56 का ऑप्शन दिया गया, 56 का ऑप्शन दिया जाएगा आपके हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हरिवंश राय बच्चन के बारे में हमने बताया था कि इनकी मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला इनकी रचनाएं हैं, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आधे अधूरे किसकी रचना है? चलिए आधे अधूरे किसकी रचना है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आधे अधूरे रचनाएं आपके मोहन राकेश की है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट लीजिएगा। और हिंदी का प्रसिद्ध ये नाटक है, क्या है? ये हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है जो कि एक मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सी रचना है? तो आप कहेंगे आधे अधूरे बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचयिता पूछा गया है, रचना पूछा गया है। आप कहेंगे सर 58 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, तुलसीदास जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, तुलसीदास आपका बनेगा ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जयद्रथ वध के रचयिता कौन है? जयद्रथ वध के रचयिता कौन है?
यहाँ पर देखा जाए तो जयद्रथ वध के रचयिता है आपके मैथिली शरणगुप्त है। क्या है? मैथिली शरणगुप्त जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयद्रथ वध के रचयिता मैथिली शरणगुप्त आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसका प्रकाशन जो किया गया था वो आपके 1910 में इसका प्रकाशन किया गया था और यह हरिगीतिका छंद में है। किसमें है? तो आपके हरिगीतिका छंद में है, हरिगीतिका छंद में है, याद रखिएगा। और अगर पूछे हरिगीतिका छंद में मात्राएं कितनी होती हैं तो आपकी 28 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा 28 मात्राएं आपको होती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है मृगावती किसकी कृति है? मृगावती किसकी कृति है? मृगावती कृति है, यहाँ पर देखा जाए तो आपके जवाब आ चुके हैं। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, कुतुबन की हो जाएगा। किसकी हो जाएगा? कुतुबन इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है प्रेम पचीसी की रचना किसने किया है? प्रेम पचीसी की जो रचना किया है वो आपके किसने किया है? तो भैया ये कहानी संग्रह है और ये कहानी संग्रह है आपके प्रेमचंद की है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता है आपके कौन? यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी है। मलिक मोहम्मद जैसी ये आखिरी कलाम के रचयिता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका किसकी है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में यहाँ पर नाम लिया जाता है। आप बताना है कि अष्टछाप की जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं वो आपके इनमें से हैं कौन? याद रखिए, यहाँ पर जो नाम लिया जाता है आपके सूरदास का नाम लिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी अष्टछाप में 8 कवि हैं जिनको अभी आपको वीडियो में पढ़ना होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा किसकी रचना है? 65 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, मैथिली शरणगुप्त की रचना है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त इसका आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? चित्रलेखा के रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ये है भगवती चरण वर्मा। कौन हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है आजाद शत्रु किसकी कृति है? आजाद शत्रु किसकी कृति है? 67 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर साथ की कृति है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, जयशंकर साथ की हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का ये प्रसिद्ध एक हिंदी नाटक है ना, ये प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति मानी जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, आंसू किसका काव्य ग्रंथ है? आंसू किसका काव्य ग्रंथ है? तो आप कहेंगे सर ये भी आपका जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के साथ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर भारत भारती के रचनाकार आपके कौन है या रचयिता कौन है? चलिए, भारत भारती के जो रचयिता है वो आपके कौन है? यहाँ पर देखा जाए 70 नंबर में तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये है आपकी गुप्त जी अर्थात मैथिली शरणगुप्त जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इसी वीडियो से ही मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भैया पथ के साथी किसकी कृति है? पथ के साथी ये किसकी कृति है? 71 ऑप्शन दीजिएगा। पथ के साथी, पथ के साथी किसकी कृति है? याद रखिए यह है महादेव वर्मा की है। महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया ये संस्मरण का संग्रह है जिसमें इन्होंने अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कुली के रचनाकार आपके कौन है? कुली के रचनाकार कौन बनेंगे? यहाँ पर देखा जाए 72 नंबर में तो आप कहेंगे सर ये मुल्क राज आनंद है। मुल्क राज आनंद दोस्तों याद रखिएगा कुली के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपने कुली मूवी देखा होगा, कुली मूवी देखेंगे तो बड़ा आनंद आता है, याद रखिएगा। आप कहेंगे आंसर नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक आपके हैं कौन? जो आपके मुल्क राज आनंद हैं, ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक आपके हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है त्यागपत्र उपन्यास किसके है? चलिए, त्यागपत्र किसकी रचना है? त्यागपत्र दिया है, आप कहेंगे सर ये जयनंद कुमार का है और ये क्या है? एक उपन्यास है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपके 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि कर्म भूमि किसकी कृति है? यहाँ पर देखा जाए कर्म भूमि दिया है और कर्म भूमि की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है प्रेमचंद का और ये कैसा उपन्यास है? याद रखिएगा कर्म भूमि जो आपका है ये राजनीतिक उपन्यास है। इनका ये राजनीतिक उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, राजनीति पर ये बनाया गया ये उपन्यास है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन बनेगा? चलिए, यहाँ पर बताना है हिंदी खड़ी बोली का जो आपका प्रथम महाकाव्य है वो आपके इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए, यहाँ पर बताना है। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, चाहे पहले जुड़े हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं।
देखो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लगभग सभी का जवाब आ गया है। प्री प्रवास जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खड़ी बोली के प्रथम कवि आपके ये माने जाते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो आपके विरह काव्य भी, इसमें से आपका विरह काव्य भी है। अगला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक आपके कौन है। चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में सबसे पहले लेखक है गरसा दा तासी। क्या हो जाएंगे, गरसा दा तासी, जिनका एक ग्रंथ है यहाँ पर हिंदुस्तानी करके, है ना, इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी करके है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर मृगनयनी किसका उपन्यास है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है मृगनयनी किसका उपन्यास है। मृगनयनी की बात करते हैं तो आप कहेंगे मृग रहते हैं वन में और वन में रहते हैं तो आप कहेंगे सर वृंदावन लाल वर्मा। इसका आंसर आपका हो जाएगा मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है। अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है, यहाँ पर बताना है। आप कहेंगे सर अशोक के फूल है, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया है मैला आंचल किसकी कृति है। मैला आंचल दिया है, आप कहेंगे सर ये तो आपके फणीश्वर नाथ रेणु की है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है, फणीश्वर नाथ रेणु, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये आंचलिक उपन्यास है, कैसा है, आंचलिक उपन्यास है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है इनमें से वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके कौन है। वीरगाथा काल में देखा जाए तो आपके जो चंद्रवरदाई हैं, ये चंद्रवरदाई वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। इनकी रचना क्या है आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, चंद्रवरदाई की रचना का नाम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे आधुनिक हिंदी का किन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, बताइएगा किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दोस्तों ये है आपकी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और ये आपके फर्रुखाबाद से यहाँ पर जन्म हुआ था, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था 1907 में, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इनके काव्य में जो आपका मौजूद विरह है, वेदना है, भावात्मक गहनता के कारण ही इनको आधुनिक की मीरा कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है आपकी कौन, तो आप कहेंगे सर इंदुमती हो जाएगा। इंदुमती राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, जो कि राजा भोज का सपना, ये इन्हीं से रिलेटेड आपका है। तो आप कहेंगे सर किशोरी लाल गोस्वामी की, ये जो आपकी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, आपका आंसर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। दोस्तों ये हैं आपके स्वयंभू हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपके स्वयंभू हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। रामचरितमानस की जो रचना है वो आपकी किस भाषा में की गई है। आप कहेंगे सर 84 का ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर, ये आपकी अवधी भाषा में किया गया है, ऑप्शन डी अवधी भाषा हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस कालखंड की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कालखंड की रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर ये तो आपके आदिकाल की रचना है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या दिया है कि भैया महाभारत की रचना किसने की थी, बताइएगा महाभारत की जो रचना है वो किसने किया था। महाभारत जब बात आई है महाभारत की तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 86 नंबर में जो ऑप्शन डी दिया गया है ये आपके वेद अभ्यास की है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वेद व्यास बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गीत गोविंद किसकी कृति है। चलिए 87 को स्वप्न देना है, गीत गोविंद किसकी कृति है। 87 का ऑप्शन राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर गीत गोविंद, यहाँ पर गीत गाएंगे, अच्छा तो आप जय जयकार करेंगे, एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसेंगे तो आप जय जय करेंगे, आपको वर्दी मिलेगी, जय जयकार करेंगे, लेकिन आप लड्डू नहीं खिलाएंगे, हमको इतना मालूम है ना। आपको वर्दी मिलने के बाद भी आप हमें लड्डू नहीं खिलाएंगे। कितने लोग हैं जो वर्दी पाने के बाद हमको लड्डू खिलाने आएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है रामायण के रचयिता आपके कौन है। चलिए बताना है कि भैया रामायण के रचयिता जो आपके हैं 88 नंबर में, वो आपके कौन बनेंगे। आप कहेंगे सर रामायण के रचयिता यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वाल्मीकि बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रामायण के रचयिता है आपके वाल्मीकि बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है चंपू क्या है, क्या दिया है, चंपू क्या है, ये आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर दिया है चंपू क्या है, तो 89 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका हो जाएगा कि यही चंपू काव्य कहा जाता है, जो गद्य और पद्य का मिश्रित रूप होता है उसे चंपू कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि झांसी की रानी किसकी कृति है।
चलिए यहाँ पर बताना है कि झांसी की रानी किसकी कृति है। 90 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जयसी का जो पद्मावत है ये 1520 ईस्वी का महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया था। चलिए महाकाव्य है, देखिए जयसी का जो पद्मावत है ये किस भाषा में लिखा गया था, तो आप कहेंगे सर ये आपकी अवधी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कबीर दास की जो रचनाएं हो किसमें संकलित की गई हैं। चलिए बताना है आपका आंसर क्या है। हर एक क्वेश्चन आपका तोड़ मरोड़ के ऐसा क्वेश्चन आपके लाए गए हैं जो कि एग्जाम में आपको यहीं से आपको मिलने आएंगे, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कबीर दास की जो रचनाएं हो किसमें संकलित है, आप कहेंगे सर 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजक में है। बीजक में यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर साखी सबित रमैनी, यहाँ पर साखी और जो आपकी शब्द है साखी शब्द रमैनी वो आपकी इसी में क्या की गई है, आपकी यहाँ पर संकलित की गई है। तो याद रखिएगा कि ये बीजक की जो रचनाएं हैं वो आपकी कबीरदास की है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र आपके इनमें से कौन है। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र पूछा गया है, आपका आंसर बनेगा, आप कहेंगे सर ये है आपका उदंत मार्तंड, मतलब ऑप्शन नंबर जिसका आ रहा है बी नंबर उदंत मार्तंड, आपका जवाब इनमें से बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, उदंत मार्तंड हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा ये आपके 30 मई को निकला था, कब, तो आपके 30 मई को, और अगर आपसे पूछे तो 1826 में है ना निकाला गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। कहां से निकला था, कलकत्ता से निकला था। किसने निकाला था, तो आपके पंडित जुगल किशोर ने यहाँ पर निकाला था, जो कि कानपुर के निवासी थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंचवटी के रचनाकार आपके कौन है। पंचवटी के रचनाकार पूछा गया है 94 में, पंचवटी के रचनाकार कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त, यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, पंचवटी मैथिली शरणगुप्त। अगला क्वेश्चन दिया गया है रसमरथी की रचना किसने की है। रसमरथी के जो रचना किया है वो किसने किया है, यहाँ पर देना है, आप कहेंगे सर रसमरथी है यहाँ पर रामहर्षि दिनकर, आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि दीप शिखा किसका प्रसिद्ध काव्य है। दीप शिखा किसका प्रसिद्ध काव्य है, यहाँ पर याद रखिएगा दीप शिखा है महादेव वर्मा का है। क्या है, महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट जाएगा। और महादेव वर्मा का ये 5वां कविता संग्रह है, ये क्या है, तो दीप शिखा इनका 5वां जो आपका कविता संग्रह है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस सही विकल्प को चयन करना जो बताता है कि पृथ्वी राजरासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वी राजरासो किस लेखक की रचना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये चंद्रप्रदाय की है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो कि उपन्यास, इसके लेखक का नाम पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, यहाँ पर देना है। तो सत्यार्थ प्रकाश आपके बन जाएंगे यहाँ पर आपकी कौन, तो आप कहेंगे सर ए नंबर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर कामायनी के रचनाकार आपके कौन है। कामायनी के रचनाकार, यहाँ पर कहेंगे सर कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, मतलब ऑप्शन नंबर जिसका आ रहा है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है, आपका आंसर ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से रीत काल के कवि कौन है। रीत काल के कवि बताना है। और रीत काल की कवि में आपका नाम देखा जाए तो केशव, चिंतामणि, देव बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर, ये सब आते हैं। आप कहेंगे सर आंसर मिल चुका है। यहाँ पर जो वृंद है ये क्या है, रीत काल के हैं। बाकी अभी बताया हमने कि भूषण है, मतीराम है, बिहारी भी है, घनानंद है ना, ये आपके आते हैं। आपका आंसर आपका सी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा।